हर हर महादेव। मित्रों, जैसा कि दीपावली का महापर्व कुछ ही दिनों में अब हमारे सामने है। आने वाला तारीख की गणना की वजह से असमंजस में सभी लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि पंचांगकारों की भी यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ हैं। अगर एक पंचांगकार कहता है कि 20 तारीख को दीपावली है, तो दूसरा पंचांगकार कहता 21 तारीख को है। किसकी सच माने और किसकी झूठ माने? यह सत्य है कि इसके कारण, इन पंचांगकारों के कारण ही आज हमारे जो सनातनी धर्म है इसमें लोग बागों की आस्था कम होती है। अन्य धर्म, जबकि सबसे वैदिक धर्म, सबसे पुराना धर्म, सबसे बड़े विद्वान विद्वता इसी में लोग बागों की है, इसी धर्म से आते हैं। लेकिन चाहे ईसाई हो, जैन हो, मुसलमान हो, सबके त्यौहार एक बार होते हैं, वो विधि पूर्वक उसको मनाते हैं। हम लोगों में आपस में ही ये चीज़ हो गई कि डिबेट चल रही है, वहाँ पर पंडित लोग, शास्त्री लोग, आचार्य लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। क्या विद्वता का यही सार है? विद्वान होना, बुद्धिमान होना यह नहीं दर्शाता है। पोथी पढ़ कर के विद्वान होना बड़ी बात नहीं है। तुम पे कितनी मान्यता है, तुम कितना इसका अनुलोमन अपने आप में कर रहे हो, यह दर्शाता है। आप 20 तारीख की रक्षाबंधन दीपावली मनाएं, 21 तारीख की मनाएं, लेकिन तर्क, कोई कह रहा है कि हमने इस शास्त्र से पढ़ा, कोई नारद जी ने इस श्लोक में ये कह रखा है, वशिष्ठ जी ने ये कह रखा है, विश्वामित्र जी ने ये कह रखा है, और निर्णय सिंधु ये कहता है, धर्म सिंधु ये कहता है। एक तर्क और वितर्क है, तो किसकी बात मानेंगे? यह इसको लेकर के नहीं चल रहे हैं। मतलब तोड़ो, जैसे आज राजनीति अखाड़े चल रहे, वैसे आज धर्माचार्यों के भी अखाड़े चलने लग गए हैं। वैसे हमने जहाँ तक अपने गुरु से और विद्वान और सज्जन लोगों से सुना है, वो कहते थे कि दीपावली की रात में मोहरात्रि की पूजा होती, मोहरात्रि होती है, और मध्य सिद्धिकाल होता है। महाकाली की तांत्रिक पूजाएं रात में होती हैं। वैश्य लोग हैं, व्यवसाय जिनका होता है, वो लोग रात्रि में पूजा करते हैं, और रात्रि भर, अमावस्या की रात्रि भर पूजाएं होती हैं। यहाँ तक भी पुराने लोग ये कहते थे रात भर पूजा करनी चाहिए, उस दिन सोना तक नहीं चाहिए। लेकिन क्या आज जब हम 21 तारीख को दीपावली मनाते हैं, प्रदोष व्यापिनी अमावस्या कितनी घड़ी है? सिर्फ 24 मिनट भी है। उस समय में क्या हमारी महालक्ष्मी की पूजा हो जाएगी? और दूसरी चीज़, यही विद्वान लोग जो आज इतनी टिप्पणियां कर रहे हैं, यही विद्वान लोग अगले साल कहेंगे कि भैया स्थिर लगन में महालक्ष्मी की पूजा होती है। तो क्या इस बार जब स्थिर लगन आ रहा है, जो स्थिर लगन चलेगा 7:08 से 8:18 में जो स्थिर लगन होगा, क्या उस समय तक अमावस्या बचेगी? अमावस्या नहीं होगी तो क्या महालक्ष्मी की पूजा हो सकती है? दूसरी बात, प्रदोष काल 5:46 से 8:18 तक रहेगा। इसमें पूजा पाठ सब कुछ होता है, और
21 तारीख को क्या इतना समय बचेगा? ये सभी ने जानना चाहिए। और जो रात्रि में वृष लगन होता है, जो स्थिर लगन होता है, रात्रि का अर्धरात्रि में वृष लगन जो स्थिर लगन होता है, उसमें भी पूजाएं होती हैं। क्या उस समय अमावस्या नहीं है तो वो पूजा हो जाएगी? उसके अलावा इसी चीज़ को आप लोग अगली बार कहेंगे भैया स्थिर लगन में पूजा होती है, स्थिर लगन में पूजा होती है। क्या इस बार की स्थिर लगन में पूजा नहीं होगी? और इन सभी चीज़ों का कारण यह है कि हम लोग आपस में ही इसका निर्णय नहीं ले पा रहे। ये हमारी भी भूल हो सकती है। और इसके लिए महामहिम शंकराचार्य जी जितने भी हैं, उन्होंने निर्णय देना चाहिए। एक मत में चारू शंकराचार्य महाराज जो भगवान का स्वरूप हैं, उनका मत होना चाहिए कि भैया दीपावली इस पर्व पर होगा, इस तारीख को होगा। और जब वो कहें तो चाहे कोई कुछ भी कहे, उनके मतानुसार सबको चलना चाहिए। अयोध्या की दीपावली से, काशी की दीपावली से पूरे भारत की दीपावली मनाई जानी चाहिए। उचित तो यही होता कि 20 तारीख की दीपावली हो और 20 तारीख की दीपावली में हमारे क्षेत्र में ही वैश्य वर्ग के अधिकतर लोग कह रहे हैं कि हम 20 तारीख की ही दीपावली मनाएंगे, क्योंकि हम रात की पूजा करते हैं। तो वहाँ पर जो ये पंडित विद्वान, क्या इनको साथ लेकर के नहीं चलेंगे? 2 धड़े में ही इनको बांट देंगे? कोई जनता नहीं चाहती कि भैया अलग अलग करो, सब चाहते हैं अगर 20 तारीख की छुट्टी हो तो 21 तारीख को वो आदमी दिवाली नहीं मनाएगा, क्योंकि वो बेचारा अपने छुट्टी के लिए, एक दिन के लिए फैक्ट्री वाला है, कर्मचारी है, वो घर में आएगा और जिस दिन दीपावली होगी हम लोगों की, वो उस दिन जॉब में चले जाएगा। अगर एक देश है, एक पंथ होना चाहिए, एक देश में एक ही दीपावली होनी चाहिए, एक ही होली होनी चाहिए, एक ही रक्षाबंधन होना चाहिए। अगर ये नहीं तो हम लोग करें क्या? इसके लिए धर्म के जो महान धर्मात्मा हैं, चारों पीठों के महामहिम भगवान शंकराचार्यों जी को अपना निर्णय लेना चाहिए और पूरी जनता, समुदाय सबको वह मानना चाहिए। हर हर महादेव।